रावण अपने कुकर्मों का फल प्राप्त कर चुका था, अर्थात अपने युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अब जमीन पर शव बनकर लेटा था। समीप उसकी पत्नी मंदोदरी अपने पति के शव को अपने गोद में लेकर के विलाप कर रही थी। मंदोदरी के सामने शीश झुकाए खड़े थे महात्मा विभीषण। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, यह तमाम प्रश्न समाप्त हो चुके थे। रावण के शव और विभीषण के मध्य अब केवल सिर्फ और सिर्फ भाई का संबंध बचा था। बचपन की खेलकूद से लेकर साम्राज्य के निर्माण के दिनों की जो यादें हैं वह विभीषण के हृदय को तोड़ रही थी। रोते विभीषण के मुख से निकला, मुझे क्षमा करना भाभी, मैं ही अपराधी हूं और मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया। मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर पीछे खड़ी सुपर्णखा बोल पड़ी, तुम क्षमा के योग्य नहीं विभीषण। तुमने समस्त कुल का नाश कर दिया और वह भी सिर्फ राजलोभ के कारण। तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने भाई का हित नहीं देखा, तुमने यह कुछ भी नहीं सोचा। विभीषण सचमुच पीड़ा में थे, कोई उत्तर नहीं दिया, पर मंदोदरी यह सहन नहीं कर पाई और गरज कर बोली, लंका का नाश विभीषण ने नहीं तुमने किया शूर्पणखा, और तुम्हारी आजादी ने किया। यदि व्यक्ति अपनी उच्च श्रृंखलता को अपनी आजादी मान ले तो वह अपने साथ साथ अपने पूरे समाज का कुल का भी नाश कर देता है, और तुमने भी वही किया। यदि तुमने सीता के सुंदर आंगन में अपनी नाक न फंसाई होती, अपने प्रणय का निवेदन न किया होता, तो आज तुम्हारा यह जगत विजेता भाई इस तरह भूमि पर लेटा हुआ न हो। शूर्पणखा बिलखते हुए बोली, मैंने क्या गलत किया महारानी? क्या एक स्वतंत्र जीवन की मांग करना गलत है? क्या अपने स्वाभिमान, अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मंदोदरी बोली, आजादी? व्यक्ति की आजादी जब समाज की आजादी पर अतिक्रमण करने लगे तो वह आजादी नहीं अपराध हो जाता है। तुम्हारा स्वाभिमान यदि दूसरे के लिए दुख का कारण है तो धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे स्वाभिमान। तुम उसे और स्वाभिमान का नाम देकर के बात को आगे मत बढ़ाओ। हम इस धरती पर इकलौते नागरिक नहीं है, यहां अन्य करोड़ों नागरिक निवास करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के सुख और दुख का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन हमारा समूल नाश अवश्य होगा। तुम्हें चूंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, तुम लंका नरेश रावण की बहन होने के कारण तुमने अपने असभ्य आचरण को अधिकारों की सीमा में शामिल कर लिया, पर यह गलत ही था। इतिहास तुम्हें सदैव एक उद्दंड और चरित्रहीन स्त्री के रूप में याद रखेगा, जिसने अपने उत्पाद के कारण अपने भरे पूरे वंश का सत्यानाश कर दिया। ऐसा कहकर के मंदोदरी के स्वर में कठोरता आ गई, साथ में दुख भी था। शूर्पणखा चूंकि अपने चरित्र के अनुरूप उद्दंड स्वर में बोला, जो मैंने किया वही तो तुम्हारे पति और पुत्र भी तो करते थे महारानी, पर तुम उनकी चर्चा नहीं करती हो। क्या केवल स्त्री होने के कारण मैं ही अपराधी ठहरा दी गई? मंदोदरी बोली, वो पुरुष थे इसलिए रणभूमि पर लेटे हुए, तुम स्त्री इसलिए तुम बच गई। वे अपने कुकर्मों का दंड पा चुके, अब तुम अभी अनंत कुकर्मों के लिए स्वतंत्र हो। हमारे इसी परिवार में हमारी पुत्रवती सुलोचना जैसी भी स्त्रियां, जिनके आगे शत्रु दल भी श्रद्धा के साथ नतमस्तक है। और यह कहते हुए मंदोदरी अपनी पीड़ा के साथ फपक पड़ी और अपने समस्त पुत्रों को खोने का, साथ अपने पति को खोने का, उसके अंदर की जो हृदय की ज्वाला थी वह जल उठी। उससे आगे कुछ नहीं बोला गया। लेकिन मंदोदरी के ऐसे बातों को सुनकर के शूर्पणखा वहां से चली गई, क्योंकि उसे आजादी की खोज अभी और आगे करनी थी और न जाने कितने ही ऐसे घरों को बर्बाद करना था। निरंतर यह आजादी की खोज चलती ही रहेगी। जय श्री राम।